पेट्रोल सस्ता, LPG महंगी। पेट्रोल 5 रुपए कमी के बाद 267 रुपए लीटर हो गया। डीजल की कीमत 280 रुपए लीटर पर बरकरार रहेगी। वजीर खजाना का ऐलान। LPG की कीमत में 12 रुपए इजाफा, नई कीमत 278 रुपए किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 136 रुपए इजाफे के बाद 3278 रुपए का हो गया। कराची की मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए अच्छी खबर। शर्जील इनाम मेमन का 2 नए रूट्स पर पिंक बस चलाने का ऐलान। आज से नॉर्थ कराची ता इंडस अस्पताल, नुमाइश से CVU तक बसें चलेंगी। जौहर मोड़, शाह फैसल कॉलोनी और कुरंगी में खवातीन इस्तेफादा करेंगी। MA जिना रोड, सदर से क्लिफ्टन और डिफेंस जाने वाली खवातीन भी फायदा उठा सकेंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का मजीद रूट्स पर सर्वे का हुक्म। हॉक्सवे रोड तक भी पीपल्स बस रूट के जायजे की हिदायत। सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन को तामीर शुदा घर मिलेगा। काबीना की मंजूरी के बाद सिंध सरकार ने 139 एकड़ जमीन अलॉट कर दी। जमीन सिंध सिविल सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन को अलॉट की गई। जिला मलीर के इलाका जोरेजी में जमीन मार्केट से 50% कम रेट पर अलॉट की गई। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। मंजूरी जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने 2 रुपए 70 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की थी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर चेयरमैन नेपरा की ज़ेर सदारत इजलास में समाअत हुई। कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ मार्च के बिलों में होगा। शहरियों ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। के इलेक्ट्रिक पिछले मुआहदे पूरे नहीं कर सकी। कंपनी लोड शेडिंग पर काबू पाने में भी नाकाम रही। के इलेक्ट्रिक नए मुआहदे की अहल नहीं है। मुआहदा रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत के साथ के इलेक्ट्रिक का असर-ए-नौ मुआहदे का मामला। दरख्वास्त गुजार की कराची में बिजली की तकसीम से मुतालिक ओपन बेड की इस्तदा। किमाड़ी में जहरीली गैस से 18 हलाकतें। अदालती हुक्म पर मजीद 9 मुकदमात दर्ज। इलाका मकीनों और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। पुलिस की तहकीकाती टीम ने तहरीरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्रियों और गोदामों के लिए महकमा लेबर की रजिस्ट्रेशन, ना कोई इजाजतनामा। अली मोहम्मद गोट बगैर लेआउट प्लान और मंजूरी के तामीर किया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी तस्दीक कर दी। यहाँ गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। तमाम फैक्ट्रियां हिफाजती इक़दामात के बगैर चलाई जा रही थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 2 कातलों को सजा सुना दी। कत्ल, पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहे का जुर्म साबित। मुलजिम सुहेल को 78 साल, काशिफ को 71 बरस कैद की सजा। मुलजिम सुहेल को 3 लाख और मुलजिम काशिफ को 2,80,000 जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। मुलजिमान ने शहरी पर कातलाना हमला किया था। शहरी ने जान बचाने के लिए रफ्तार तेज की और हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 शहरी जान बहक हुए थे। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों का केस। दरख्वास्त गुजारों में अली जैदी, आफ्ताब जहांगीर शामिल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 21 मार्च को तफसीली जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें गलत तौर पर डिनोटिफाई किया गया। ओपन लेटर गाड़ियों न टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गाड़ी का टैक्स ऑनलाइन जमा कराने की भी सहूलत। एक्साइज ऑफिसर के मुताबिक टैक्स की अदायगी के लिए अब महकमा एक्साइज जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन ऐप की मदद से घर बैठे टैक्स जमा करा सकते हैं। कराची में महंगाई का राज। चावलों और दाल की कीमत फिर बढ़ गई। पूनिया चावल 150 रुपए किलो महंगा, 220 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। सेला चावल होलसेल में 335 रुपए का किलो हो गया। काला चना 200 रुपए किलो में मिलने लगा। माश की दाल 390 से बढ़कर 400 रुपए किलो हो गई। शहरी कहते हैं कि आमदन महदूद है, राशन की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं।
मोटर साइकिल बैटरी की कीमत भी आसमान पर। 3 माह में 70 और 125 की बैटरी 400 रुपए महंगी। 110 और 100 सीसी की बैटरी में 1000 रुपए का इजाफा। दुकानदार कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूटर से नई कीमत आ रही है। MA जिन्ना रोड पर ताजरों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। बढ़ती महंगाई नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। चेयरमैन ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि फर्नीचर इंडस्ट्री को माफियाज का सामना है। एक साल में 100% से जायद कीमतें बढ़ा दी गईं। हुकूमत माफिया से हमारी जान छुड़ाए। सेक्रेटरी सनत व तिजारत की ज़ेर सदारत शर्की में प्राइस कंट्रोल इजलास। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने सरकारी कीमतों से मुतालिक आगाह किया। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का फैसला। DC तबरेज सादिक ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैक डाउन होगा। प्राइस कंट्रोल के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल किया जाएगा। सिंध असम्बली में शादी अखराजात में कमी। जहेज के खात्मे का बिल पेश न हो सका। MKM के रुकन मोहम्मद हुसैन का पुलिस से काली भेड़ों को निकालने का मुतालबा। सूबाई वज़रा का अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी का दावा। हकीम सईद कत्ल केस में बरी एजाजुल हसन की बाजियाबी की दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने JIT और टास्क फोर्स हुकाम से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैंकॉक से वापसी पर सैयद एजाजुल हसन को गिरफ्तार किया गया। 1 माह बाद छोड़कर फिर हिरासत में ले लिया गया। सैयद एजाजुल हसन 2017 से लापता है। 14 JITs हो चुकी, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। CAA डेली वेजेस मुलाजमीन के एहतजाज का दूसरा रोज। कराची एयरपोर्ट पर मुलाजमीन का मुजाहरा, नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि कई साल से काम कर रहे हैं, मुस्तकिल किया जाए। 400 निकाले गए मुलाजमीन को भी बहाल किया जाए। सुरजानी टाउन सेक्टर 8 का सैफुल मरी गोठ बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाके में 35,000 की आबादी में पानी है, ना बिजली। सुई गैस फराहमी बरसों कबल हुई सर्वे से आगे नहीं बढ़ सकी। अपनी मदद आप के तहत इलाका मकीनों ने कुआं खुदवाया, मगर पानी कड़वा है। महंगाई के इस दौर में 3000 रुपए का टैंकर खरीदना पड़ता है। कराची में गैस बहरान खत्म ना किया जा सका। कई इलाकों में घरों के चूल्हे ठंडे। बल्दिया, शाह लतीफ टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस गायब। गजाब, तीसर टाउन और दीगर इलाकों में भी गैस बंदिश मामूल। शहरियों को खाने की तैयारियों में दुश्वारी का सामना। होटल मालिकान सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। आराम बाग बस स्टॉप पर शहरियों के लिए सहूलियात का फुकतान। बैठने और धूप से बचाव के कोई इंतजामात नहीं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की तालिबात समेत मुसाफिरों को मुश्किलात। तालिबात का इंतजामिया से जल्द अज जल्द बस स्टॉप बनाने का मुतालबा। शदीद गर्मी में यहाँ खड़े रहकर बस का इंतजार करना पड़ता है। गजाप और क्लिफ्टन में स्क्रैप की दुकानें बंद करवाने पर ताजिर अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में अलग अलग केसेस की समाअत हुई। SHO गजाप और कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से जामे जवाब तलब। गजाप के पुलिस हुकाम से दुकानें बंद कराने पर वजाहत तलब कर ली। कारोबार करना मेरा कानूनी हक है, अगर कुछ गैर कानूनी है तो बताया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। समंदर में खाम तेल और सनती फुजले के अखराज के खिलाफ दरख्वास्त। कैंटोनमेंट बोर्ड, DHA और KMC से भी जवाब तलब। हाई कोर्ट का ट्रीटमेंट प्लांट की इस्तेदाद से मुतालिक तफसीलात भी पेश करने का हुक्म। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इंटरबैंक में डॉलर $1.58 महंगा। अमरीकी करेंसी की कदर बढ़कर 261 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 265 से बढ़कर 267 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 280, बरतानवी पाउंड 317 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 74 रुपए 70 पैसे। सऊदी रियाल 70 रुपए 70 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 273 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,510 की सतह पर बंद हुआ।
डॉलर महंगा हुआ तो सोना भी पीछे नहीं रहा। सोना 300 रुपए महंगा, तोला 1,94,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,66,666 रुपए। आदमी मार्केट में सोना $2 फी औंस सस्ता हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2,080 रुपए पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास 16 के बजाय 2 मार्च को तलब। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का ऐलान करेगी। माहिरीन की शरह सूद में 2% तक इजाफे की पेशगोई। इस्लामिक चैम्बर के साथ तिजारत का फरोग नागुज़ीर। FPCCI और इस्लामिक चैम्बर का मुश्तरका सेमिनार। सदर इरफान इकबाल शेख का कहना था कि 56 ममालिक के साथ तिजारत से बरामदात बढ़ेंगी। जनरल सेक्रेटरी इस्लामिक चैम्बर शेख यूसुफ ने कहा कि दोनों चैम्बर मिलकर मुख्तलिफ बिजनेस प्लान पर काम कर रहे हैं। ताजिर और सनतकार बिगड़ती मुआशी सूरत-ए-हाल से परेशान। साबिक सदर FPCCI ज़िक्रिया उस्मान कहते हैं कि शरह सूद में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। महंगे शरह सूद पर कर्ज लेने से लागत मजीद बढ़ेगी। हुकूमती फैसले मुसलसल मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को जामे पॉलिसी बनाना होगी। कराची बार का सिटी कोर्ट के वकला के लिए पार्किंग मसाइल के हल के लिए नया कदम। बायोमेट्रिक पार्किंग स्टिकर्स जारी करने का फैसला। पुराने पार्किंग स्टिकर्स मनसूख कर दिए जाएंगे। 4 माह के बाद बगैर बायोमेट्रिक स्टिकर्स के गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। मार्च का महीना अहम। इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। मंजूर वसाद ने चेयरमैन PTI की नाअहली का ख्वाब देख लिया। पुराने केसेस खुलने, इमरान खान के जेल जाने की पेशगोई। कहा कि पुराने खिलाड़ी कप्तान को छोड़ देंगे। महंगाई से सरकारी मुलाजमीन और मजदूर तबका परेशान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 70% बढ़ाई जाएं। मजदूर की मजदूरी बढ़ाने का ऐलान भी किया जाए। बल्दिया कुरंगी में 2022 की बोगस भर्तियों का मामला। गैर कानूनी तकर्रियों के खिलाफ सज्जन यूनियन मैदान में आ गई। डायरेक्टर IT इंचार्ज पेरोल के खिलाफ अदालती कार्रवाई का इद्दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर सज्जन यूनियन कुरंगी इमरान अली कहते हैं कि मजलूम मुलाजमीन की आवाज उठाने पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध बोगस भर्तियां रुकवाएं। तुर्क मुतासरीन की मदद के लिए दावत इस्लामी भी सरगर्म। फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन का फैजान मदीना पर खुसूसी कैंप। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी की गई। लियारी के बच्चों ने थाम लिए जर्मनी के परचम। फुटबॉल की कशिश जर्मन कौंसल जनरल को लियारी ले आई। डॉक्टर रोजैगलर लॉर्ड ने लियारी फुटबॉल स्टेडियम में बच्चों को फुटबॉल खेलते देखा। जर्मन कौंसल जनरल ने बच्चों में फुटबॉल और मेडल्स तकसीम किए। जूनियर फुटबॉलर्स ने जर्मनी में फुटबॉल खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। दी एजुकेटेड स्कूल क्लिफ्टन कैंपस का सालाना स्पोर्ट्स डे। बच्चों ने खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। स्कूल डायरेक्टर ने कहा कि बच्चों की सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए साल में 2 बार इवेंट कराते हैं। तलबा ने, वालिदैन ने पढ़ाई के साथ। और जामे कराची में इस्लामी जमायत तलबा का किताब मेला। किताब के 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। खवातीन की ज्वेलरी के अलग स्टॉल्स मौजूद। किताब मेला 2 मार्च तक जिम्नेजियम हॉल में जारी रहेगा। कुतुब बीनी के शौकीन तलबा और तालिबात की भरपूर दिलचस्पी।